फतेहपुर मछुआरे समाज अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में धरना दे रहे थे। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद किया और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर उनकी आवाज को बुलंद किया और कहा कि मछुआरे समाज को न्याय दिलाने के लिए वो उनके साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। सीधे आप देखिए आखिरी आंसू पर खास रिपोर्ट। आपके जो भी ज्ञापन है, जो भी पत्र है, उनको हम अपने यहाँ से नोट करके और यहाँ पे ठीक है आश्वस्त होकर के जाइए। हम जाएंगे नहीं, अरे आप परेशान हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं, उनको शिकार नहीं करने, हम आश्वासन से नहीं जाएंगे। आश्वासन लेना पड़ेगा, मानते हैं मौका नहीं, आश्वासन की बात करते हैं। टाइम तक हम महोदय जी से कुछ वार्ता कर लें, बातचीत कर लें और जैसा आश्वासन मिलेगा हम उस हिसाब से इंतजार करेंगे। हमारा धरना जहाँ चल रहा है वहीं चलता रहेगा जब तक हमारे आश्वासन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, हमारे मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपका ज्ञापन हो गया, जो बिंदु लिखे हैं तत्काल एक्शन हो भेजे जाएंगे। जो यहाँ से होने वाली है वो जिला स्तर पे कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर के ज्यादा है, जिला स्तर के ज्यादा है, जिला स्तर की कार्रवाई तो सारी जल्दी से जल्दी स्तर की कार्रवाई है, फिशरीज डिपार्टमेंट की कार्रवाई है वो करनी जाएगी तत्काल। और उसके बाद जो है जो शासन स्तर से निर्णय या नीतिगत निर्णय वाला है उसके लिए शासन स्तर पे भेज दिया जाएगा। देखिए महोदया जी, हमारी एक शिकायत और रिक्वेस्ट है, मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा। कहने का मेरे मतलब ये है, हमारे मछुआरा समाज स्थिति ये है, पढ़कर सुना दो। मांग पत्र बात ये है कि अगर ये लोग कोई भी घर से वापस जाते हैं बिना कार्रवाई के तो इन पर ये काफी लोगों ने मांग किया, जिसने मांग किया है कि मछुआरा कल्याण समिति फतेहपुर द्वारा मछुआरों की समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन दिनांक 22 नवंबर 2023 में प्रातः 11 बजे से नहर कॉलोनी में हम लोग चल रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज़ादी के 76 ने इनकी मांगे ये है कि नदियों का ठेका समाप्त करके सरकारी कांटा लगाकर उचित दामों पर मछुआरों से मछलियों की खरीद की जाए। मछली पकड़ने में बहुत जोखिम होता है, इसलिए मछुआरों का परिचय पत्र बनाकर इनका व इनकी मछली पकड़ने वाली बोट नाव का बीमा सरकारी तौर पर किया जाए। नदियों किनारे एहत माली वाली भूमि में प्राथमिकता के आधार पर मछुआरों का खेती करने का विधिक अधिकार दिया जाए। मछुआरा समुदाय को किसी भी अत्याचार उत्पीड़न से बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा दी जाए। नदियों किनारे सभी प्रकार की जल, जमीन, जंगल में मछुआरों को मालिकाना हक दिया जाए। मछुआरों को झोपड़पट्टी में रहने की दशा को देखते हुए उन्हें सरकारी आवास दिया जाए। मछुआरा समुदाय के लोगों को नदियों के जल तक आने जाने व नाव खड़ी करने व जानवरों को लाने व ले जाने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। यदि कोई रिकॉर्ड करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जनपद फतेहपुर मछली माफिया शमशीर अहमद पुत्र रईस अहमद व राजू सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह जो मछली माफिया हैं, इनके लाइसेंस निरस्त कर इनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए तथा इन माफियाओं से मुक्त कराया जाए तथा समितियों की जाँच कराई जाए। मछली माफियों द्वारा हो रहे मछुआरों के उत्पीड़न को रोका जाए और बीच के बिचौलिया माफियाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये इन लोगों की मांग है। नहीं, फिशरी डिपार्टमेंट है, नहीं जो सोसाइटियाँ हैं, तो सोसाइटियों में क्या है, कि जो अध्यक्ष है उसको कैप्चर कर लेते हैं। ये जो सदस्य हैं इनको ना तो कभी मीटिंग बुलाया जाता है, ना इनको लाभांश दिया जाता है, ना कोई इनका मतलब कोई हिस्सेदारी रहती है। तो उनकी प्रॉपर एक जांच हो जाए। ये जो फर्जी तरीके से ठेका हुए हैं इनको खत्म किया जाए, ठेकेदारी बिल्कुल खत्म करनी हो।
कभी बताते नहीं क्या होता है, कब मीटिंग नहीं वो होगा, सबकी जांच होगी, सबका होगा, खुली बैठक नहीं होगी, रिकॉर्ड जांच होने के बावजूद सही तरीके से जांच नहीं की गई है। आपकी ही सर सबसे ज्यादा लापरवाही है। आपकी लापरवाही ना होती तो हम मछुआरा आज यहाँ बैठे ना होते। केवल एक शब्द बोलना चाहता हूँ। इससे मैंने 2 समितियाँ ली थी, आज के डेट में 8 समितियों को मैंने सक्रिय किया था, 4 गुना हमने बढ़ाया। मैं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, निरंतर करता रहूँगा। जनपद में 26 समितियाँ हैं, कोई काम एक दिन में नहीं होता है। मुझे आए हुए 1 साल हुआ, 2 से हमने 8 तक पहुँचाया है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे और जो होगा जो संगत है। सर ये बताइए, मैं समितियों पर 2 मिनट सर बोलूँगी जरूर, मुझसे नहीं रुका जा रहा। जिनकी समितियां बनी भी हैं सर, उन समितियों को डिफॉल्ट करा, जिनकी सही समितियां होती हैं उनको डिफॉल्ट करा करके नहीं, ये आखिर इतनी समितियां जब बनी हैं तो क्यों बनाई गई हैं? जिसका जो खंड है उस खंड को पानी दिया जाए, और जिनकी समितियां डिफॉल्ट करा दी जाती है फिर उनको क्यों डिफॉल्ट करा दिया जाता है? बता रहे इनका कहना है, जैसे 8 समितियों ने बताया कार्य क्षेत्र बांटा, तो कार्य क्षेत्र के आधार पे उनको काम मिलना चाहिए। उनको डिफॉल्टर दिखा के एक या 2 को दे दिया गया, तो बाकी समितियां बनाए न बनाए से क्या मतलब? बिल्कुल सही। अगर आपने समितियां बनाई चुनाव करवाते हैं, खत्म कर दीजिए सर। ऑडिट बैलेंस शीट करवाते हैं, अपने लोग का बालू घाट उनका वो काम यमुना छूट नदी का गया। पानी फ्री कर दिया अब वो लोग निष्क्रिय हो गए। वो सक्रिय करने के लिए समिति को आगे आना पड़ेगा। हमारा सहयोग रहेगा, हम पूरा सहयोग करके उनको सक्रिय कराएंगे और कराएंगे। नहीं सर, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, समितियों से इनका भला नहीं हो पाएगा। शासन स्तर को आप लिख के भेजें, शासन स्तर को आप लिख के भेजें, शासन स्तर को आप हमारे स्तर से आप लिख के भेजें। ये मामला शासन को जाएगा, हमारे असर में जो है, जो है वो विधानसभा सब चलेगा। दिसंबर से विधानसभा की आवाज उठेगी आप लोग। इसकी कापी है कोई आपके पास? इसकी कापी है? देखिए सर, आवाज़ भी उठनी चाहिए, और ये निहायत गरीब मजलूम पीड़ित समुदाय है। हमें एक दर्द है कि हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे संबंधित अधिकारी क्यों हमारे पास नहीं पहुँचे? ये शिकायत सुनना इनका फर्ज नहीं है? क्यों नहीं सुनने गए? हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारे लिए हमें न्याय मिलेगा? मैंने पेपर के माध्यम से ज्ञापन पर नोटिस नहीं दिया था क्या? हम 5-15 दिन पड़े रहे, कोई फिर फिक्र नहीं है। बिना नोटिस देखिए, पहले नियम है नोटिस दे करके सूचना यहाँ आई है, सूचना दी गई है, परमिशन हमने लिया, सूचना हमने दिया, इसके बावजूद भी हमारे साथ ये अनदेखी हो रही है। कैसे विश्वास कर लें कि हमें न्याय मिलेगा? चलिए आश्वासन पीड़ादायक बात मिलेगा। इसलिए महोदय, आश्वासन पर्याप्त काम नहीं चलेगा। हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, लोगों का जो हक अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए।